जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल में। दोस्तों इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं आज दिन भर की तमाम बड़ी और मुख्य खबर, जिसके बारे में जानना आपके लिए बेहद ही जरूरी है। जिसमें आज हम बात करने वाले हैं कुछ बड़ी खबरों के बारे में कि 2000 रुपए के नोट की छपाई हो चुकी है बंद। आरबीआई ने बताया 2019-20 में नहीं किया गया एक भी नोट प्रिंट। साथ ही हम बताएंगे कोविड संकट के कारण रोजगार घटा, स्थितियां सामान्य होने में अभी वक्त लगेगा। साथ ही हम बताएंगे कि सुशांत मामले में सीबीआई करेगी साइकोलॉजी ऑटोप्सी, जीवन के हर पहलू का होगा गहराई से अध्ययन। इसके साथ ही हम बात करेंगे अगले 3 दिनों तक मूसलाधार बारिश, इन राज्यों में येलो अलर्ट कर दिया गया है जारी। साथ ही बिहार विधानसभा चुनाव में भाजपा को लग सकता है एक बड़ा झटका। साथ ही आज सोने और चांदी के क्या है प्राइस, उसके बारे में हम बताएंगे। साथ ही आईपीएल 2020 को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है। इसके अतिरिक्त वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए सरकार करने जा रही है बड़ा ऐलान। तो इन तमाम बड़ी और मुख्य खबरों के बारे में हम आपको इसी एक छोटी सी वीडियो में बताने वाले हैं, इसलिए आप इस वीडियो को पूरा ध्यान से और अंत तक जरूर देखना। साथ ही इस वीडियो को लाइक करके आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और साथ ही इस वीडियो को आप और लोगों के साथ फेसबुक व्हाट्सएप पर शेयर करना। तो चलिए शुरू करेंगे सीधे पहली बड़ी खबर से। 2000 रुपए के नोट की छपाई हो चुकी है बंद। आरबीआई ने बताया 2019-20 में नहीं किया गया एक भी नोट प्रिंट। जी हां, काफी बड़ी खबर। भारतीय रिजर्व बैंक की वार्षिक रिपोर्ट के मुताबिक 2019-20 में 2000 रुपए के बैंक नोट की छपाई नहीं की गई। केंद्रीय बैंक ने यह भी कहा है कि पिछले कुछ सालों में 2000 रुपए के नोटों के चलन में भी गिरावट आई है। आरबीआई की वार्षिक रिपोर्ट में कहा गया है कि मार्च 2018 तक बाजार में 33,632,00,000 2000 रुपए के नोट चलन में थे, जिनकी संख्या मार्च 2019 में घटकर 32,910 लाख रुपए और मार्च 2020 में 27,398 लाख रह गए। तो बता दें कि 2000 रुपए के नोट अब छपने काफी हद तक कम हो गए हैं, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि नोट 2000 रुपए के बंद होने वाले हैं। नोट चलते रहेंगे, लेकिन नोटों की छपाई काफी कम हो जाएगी। मतलब अब आपको 2000 रुपए का नोट मार्केट में काफी कम देखने को मिलेगा। चलिए बात करेंगे एक और बड़ी खबर की। कोविड संकट के कारण रोजगार घटा, स्थितियां सामान्य होने में लगेगा अभी वक्त। आरबीआई रिपोर्ट, जी हां, बड़ी खबर है। आरबीआई ने 2019-20 की सालाना रिपोर्ट जारी कर दी है, जिसमें कहा गया है कि कोविड संकट के कारण आर्थिक गतिविधियां प्रभावित हुई हैं। इससे उत्पादन और सप्लाई चेन प्रभावित हुई है। लागत में कटौती के कारण खर्चों में कमी आई है। धीमी इन्वेस्टमेंट के कारण और रिफॉर्म की जरूरत है। धीमी गतिविधियों से अर्थव्यवस्था प्रभावित हुई है। आरबीआई के 2019-20 की सालाना रिपोर्ट में निवेश बढ़ाने और रिफॉर्म पर फोकस है। इस रिपोर्ट में आरबीआई ने कहा है कि दूसरी तिमाही में भी आर्थिक गतिविधियों पर कोरोना का असर दिखेगा। कोरोना से उत्पादन और सप्लाई चेन डिस्टर्ब हुई हैं। चलिए बात करेंगे बड़ी खबर की। सुशांत मामले में सीबीआई करेगी साइकोलॉजिकली ऑटोप्सी, जीवन के हर पहलू का होगा गहराई से अध्ययन। जी हां, काफी बड़ी खबर है। बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में सीबीआई अब मनोवैज्ञानिक शव परीक्षण करेगी। यह परीक्षण सेंट्रल फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी द्वारा किया जाएगा। इस दौरान सुशांत राजपूत के जीवन के हर पहलू का गहराई से अध्ययन किया जाएगा। सुशांत की सोशल मीडिया पोस्ट, व्हाट्सएप चैटिंग, फोन पर परिवार और अन्य लोगों के साथ बातचीत का विस्तार से अध्ययन किया जाएगा। इसके जरिए सीबीआई ये जानने की कोशिश करेगी कि मौत से पहले सुशांत की मानसिक स्थिति कैसी थी। ये एक तरह से दिमाग का पोस्टमार्टम करने जैसा होगा। अखिल भारतीय आयुर्वैज्ञानिक संस्थान के फॉरेंसिक विभाग ने अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत के मामले में सीबीआई से शव परीक्षण रिपोर्ट के संबंध में दस्तावेज और वीडियो भी प्राप्त कर लिए हैं। चलिए बात करेंगे एक और बड़ी खबर की। चीन की हिमाकत को मिलेगा मुंह तोड़ जवाब, लद्दाख की चोटियों पर कंधे से मिसाइल दागने वाली टुकड़ी तैनात। जी हां, बड़ी खबर है। लद्दाख सहित वास्तविक नियंत्रण रेखा पर चीन की तरफ से होने वाली किसी भी गुस्ताखी का जवाब देने के लिए भारतीय फौज ने पुरजोर तैयारी कर ली है। हाल के दिनों में सीमा पर चीन के हेलीकॉप्टर की गतिविधि में तेजी आई है, जिसके बाद सेना ने लद्दाख की ऊंची चोटियों पर ऐसी टुकड़ी की तैनाती की है जो अपने कंधे से एयर डिफेंस मिसाइल फायर करने की क्षमता रखती है। समाचार एजेंसी एएनआई के सूत्रों के हवाले से कहा गया है कि रूस द्वारा निर्मित एगला एयर डिफेंस सिस्टम से लैस फौज की टुकड़ी को सीमा पर स्थित ऊंची चोटियों पर तैनात किया गया है। तो अब आने वाले दिनों में चीन को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए भारतीय सेना पूरी तरह से तैयार है। बात करेंगे एक और बड़ी खबर की। जी हां, अनलॉक 4.0 की 1 सितंबर शुरुआत होने वाली है। तो बता दें 1 सितंबर से खुल जाएंगे स्कूल और कॉलेज। क्या खुलेगा, क्या बंद रहेगा, जानिए। कोरोना वायरस के कारण जारी लॉकडाउन के कारण देश भर के स्कूलों और कॉलेज को बंद हुए 5 महीने हो चुके हैं। 31 अगस्त को अनलॉक 3.0 समाप्त होने के साथ यह उम्मीद की जा रही है कि गृह मंत्रालय जल्द ही अनलॉक 4.0 के तहत स्कूल को फिर से खोलने का निर्णय ले सकता है। इस महीने के अंत तक दिशा निर्देश जारी किए जाने की संभावना है। सूत्रों की माने तो केंद्र सरकार अनलॉक 4.0 में भी स्कूल खोलने पर विचार नहीं कर रही है। हालांकि कुछ राज्य उच्च शैक्षणिक संस्थानों को खोलने का सुझाव दे रहे हैं। ऐसे में स्कूलों का खुलना तो संभव नहीं है, लेकिन आईआईटी, आईएम समेत
में तमाम कॉलेज और यूनिवर्सिटी को खोलने की अनुमति मिल सकती है। चलिए बात करेंगे एक और बड़ी खबर की, महंगा हुआ ट्रेन का सफर, स्टेशन पर देना होगा अब एक्स्ट्रा चार्ज। जी हां, बड़ी खबर है, ट्रेनों में सफर करने वाले यात्रियों का बोझ बढ़ने वाला है। यात्रियों के लिए बड़े रेलवे स्टेशन से ट्रेन पकड़ना महंगा हो जाएगा। अब यात्रियों को पहले से ज्यादा स्टेशन पर यूजर फीस जमा करनी होगी। बता दें कि रेलवे ने यह कदम यूजर डेवलपमेंट फीस के रूप में उठाया है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार ट्रेन से यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए भारतीय रेलवे ने एक बड़ा कदम उठाया है। रेलवे ने स्टेशन यूजर फीस बढ़ा दी है। ऐसी स्थिति में कुछ बड़े रेलवे स्टेशन से ट्रेनों को पकड़ने के लिए अधिक भुगतान अब आपको करना होगा। बात करेंगे एक और बड़ी खबर की, 27 अगस्त को सुबह 11 बजे होगी जीएसटी काउंसिल की 41वीं बैठक। महंगी हो सकती हैं ये चीजें। जी हां, बड़ी खबर है, जीएसटी काउंसिल की बैठक गुरुवार को 11 बजे होगी। जीएसटी काउंसिल की बैठक में जीएसटी कॉम्पेंसेशन जीएसटी पर चर्चा की जाएगी। बैठक के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगी। बता दें कि राज्यों और जीएसटी कॉम्पेंसेशन पर विवाद जारी है। जीएसटी कानून के तहत राज्यों को 1 जुलाई 2017 से जीएसटी लागू होने के पहले 5 वर्षों में राजस्व में होने वाले नुकसान की भरपाई की गारंटी दी गई है। लेकिन राजस्व साझेदारी की मौजूदा फॉर्मूला के तहत केंद्र सरकार राज्यों के जीएसटी का हिस्सा दे पाने में सक्षम नहीं है। तो ये बैठक काफी अहम होने वाली है लोगों के लिए भी। चलिए बात करेंगे एक और बड़ी खबर की, अगले 3 दिनों तक होगी मूसलाधार बारिश। इन राज्यों में जारी कर दिया गया है येलो अलर्ट। जी हां, बड़ी खबर है, राजस्थान में पिछले 2 महीने से भारी बारिश हुई है। इसका पूरा असर अगस्त महीने में होता हुआ नजर आ रहा है। राजस्थान में पिछले कई दिनों से लगातार बारिश हो रही है। सुबह से लेकर आज तक बारिश अभी भी जारी है। इसी तरह आज और कल देश के अन्य हिस्सों में भारी बारिश की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार 26 अगस्त को देश के कई हिस्सों में भारी बारिश होने की उम्मीद जताई गई है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार हिमाचल प्रदेश में शनिवार को बारिश का दौर चला। सुबह से ही लोगों को धूप खिलने से राहत मिली है, लेकिन आने वाले दिनों में फिर से काफी सारे राज्यों में बहुत तेज बारिश देखने को मिलेगी। चलिए बात करेंगे एक और बड़ी खबर की, बिहार से बड़ी खबर आ रही है, फिर से शुरू हुई बस सेवाएं, करना होगा नियमों का पालन। जी हां, बड़ी खबर है, बिहार में बसों और अन्य सार्वजनिक वाहनों का परिचालन आज यानी कि मंगलवार से एक बार फिर से शुरू कर दिया गया। इसके लिए राज्य परिवहन विभाग ने दिशा निर्देश भी जारी कर दिए। जब राज्यों में बसों की सुविधा शुरू हुई तो एक यात्री ने कहा कि सरकार ने अच्छा किया है कि बस सेवा फिर से शुरू कर दी। सामाजिक दूर करने के उपाय का पालन करना मुश्किल है, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं। इसके साथ ही सैनिटाइजर को भी अनिवार्य किया जाना चाहिए। सोमवार को मुख्य सचिव की अध्यक्षता में हुई संकट प्रबंधक समूह की बैठक में निर्णय लेने के बाद राज्य परिवहन सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने इस संबंध में एक पत्र सभी जिला अधिकारियों और पुलिस अधीक्षकों को भी लिखा है। तो बिहार में एक बार फिर से जहां बस चलने से लोगों को काफी राहत मिल रही है, तो इससे बिहार सरकार की इनकम में भी इजाफा हो सकता है। चलिए बात करेंगे एक और बड़ी खबर की, रेल यात्रियों के लिए सूचना, जल्द ही और ट्रेनें चलाई जाएंगी, चेयरमैन रेलवे बोर्ड। जी हां, काफी बड़ी और खुशखबरी आ रही है। रेलवे बोर्ड के चेयरमैन विनोद कुमार यादव ने कहा है कि जल्द ही कुछ नई विशेष ट्रेनें चलाई जाएंगी। इसके लिए राज्य सरकारों के साथ रेलवे की बातचीत चल रही है। रेलवे ट्रेनों में बढ़ती प्रतीक्षा सूची टिकट बुकिंग पर नजर बनाए हुए है। करीब 40% ऐसी विशेष ट्रेनें हैं जो कि भरी हुई जा रही हैं। पहले ऐसी ट्रेनों की संख्या केवल 30% थी। उल्लेखनीय है कि लॉकडाउन के बाद 1 जून से 200 विशेष मेल एक्सप्रेस ट्रेन चलाई गई थी, लेकिन बीते 2.5 महीने के दौरान इनमें बहुत सी ट्रेनों 100% की अधिक बुकिंग पर चल रही हैं और इसी वजह से रेलवे ने एक बड़ा निर्णय लिया है और कहा गया है कि आने वाले दिनों में कुछ और भी स्पेशल ट्रेनें चलाई जाएंगी। इसलिए बात करेंगे एक और बड़ी खबर की, सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, फ्लैट खरीदार तय सुविधाएं नहीं मिलने पर भी मुआवजे के होंगे हकदार। जी हां, काफी बड़ी खबर है। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा है कि कब्जा मिलने में देरी के अलावा फ्लैट खरीदार सुविधाओं के संबंध में डेवलपर द्वारा अपना वादा निभाने में विफल रहने के लिए भी मुआवजे के हकदार होंगे। इसके अलावा वे डेवलपर्स के साथ किए गए समझौते में तय धनराशि से अधिक का मुआवजा पाने के भी अधिकार होंगे। जस्टिस DY चंद्रचूड़ और जस्टिस KM जोसेफ की पीठ ने राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग के उस आदेश को रद्द कर दिया है जिसमें उसने 2 जुलाई 2019 को 339 फ्लैट खरीदारों की शिकायत को खारिज कर दिया था। तो ये आने वाले दिनों के लिए उन तमाम लोगों के लिए काफी बड़ी खबर है जो कि किसी भी तरह से फ्लैट खरीदने की नजर रखे हैं। चलिए बात करेंगे एक और बड़ी खबर की, बिहार विधानसभा चुनाव में भाजपा को लग सकता है झटका, जानिए कैसे। बिहार में इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर अब सभी राजनीतिक दल चुनावी मैदान में उतरने के लिए अपनी रणनीति को अंतिम रूप देने में जुटे हुए हैं। बदले हुए हालातों में भाजपा इस बार सीट बंटवारे में कम सीटों से संतोष करना पड़ सकता है। बिहार के दोनों गठबंधन, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन और विपक्षी दल के महागठबंधन में शामिल घटक दलों के बीच सीट बंटवारे को लेकर अभी तक समझौता नहीं हुआ है, लेकिन इतना तय माना जा रहा है कि पिछले चुनाव की तुलना में इस बार चुनाव के परिदृश्य बदलने के बाद सीट बंटवारे को लेकर किसी दल को घाटा उठाना पड़ेगा तो किसी को इसका लाभ भी मिल सकता है और कहा जा रहा है कि इससे बीजेपी को भारी भरकम घाटा होने वाला है। तो देखते हैं आने वाले इलेक्शन में बिहार में किस तरह से राजनीति मोड़ लेती है। चलिए बात करेंगे एक और बड़ी खबर की, आज सोने और चांदी की कीमतों में हुआ है बड़ा बदलाव, तो जानेंगे आज के स्पेशल प्राइस। दोस्तों, कोविड-19 के बढ़ते मामलों के कारण आज शुरुआती कारोबार में सोने और चांदी की कीमतों में तेजी रही, लेकिन कमजोर वैश्विक संकेतों और इक्विटी मार्केट्स में बढ़ते रिस्क सेंटिमेंट्स ने इस तेजी पर विराम लगा दिया। मंगलवार को सोना और चांदी दोनों के दाम में गिरावट दर्ज की गई।
MCX में सोने के दाम 0.29% यानी कि 151 रुपए गिरकर 51,865 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गए। वहीं चांदी के दाम में 1.05 यानी कि 701 रुपए में गिरावट दर्ज की गई है और ये अब 66,366 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंच गया है। चलिए बात करेंगे एक और बड़ी खबर की। IPL 2020 को लेकर आ रही है बड़ी खबर। आपको बता दें IPL 2020 से पहले अनअकैडमी बना सेंट्रल स्पॉन्सर, अगले 3 सालों तक रहेगा कॉन्ट्रैक्ट। जी हां, काफी बड़ी खबर है। IPL 2020 से पहले BCCI के सामने जितनी मुश्किलें खड़ी हुई हैं, शायद ही इससे पहले ऐसा कभी हुआ। पहले कोरोना वायरस की वजह से IPL 2020 का शेड्यूल करीब 6 महीने बाद शुरू हुआ। वहीं खाली स्टेडियम में इस बार टूर्नामेंट UAE में आयोजित होने जा रहा है। अब खबर आ रही है कि एक बार फिर से फ्यूचर ग्रुप ने IPL 2020 के सेंट्रल स्पॉन्सरशिप से नाम वापस ले लिया है, लेकिन BCCI ने नए सेंट्रल स्पॉन्सर की तलाश महज कुछ ही दिनों में कर ली है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार अनअकैडमी और BCCI के बीच IPL में सेंट्रल स्पॉन्सर्स के राइट की डील हो गई है। अनअकैडमी अगले 3 वर्षों तक के लिए IPL का सेंट्रल स्पॉन्सर बनकर रहेगा। तो ये बेहद ही बड़ी खबर है IPL के माध्यम से, और आने वाले दिनों में आपको अनअकैडमी की प्रचार भी आपको IPL में देखने को मिल सकती है। तो ये थी आज दिन भर की तमाम बड़ी और मुख्य खबर। हमें उम्मीद है कि आपको ये खबरें पसंद आई होंगी। वीडियो को लाइक करना, इसे और लोगों के साथ शेयर करना और चैनल को भी सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।